नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होगे, स्वस्थ होगे और फिट होगे। दोस्तों, आज मेरे दिल्ली से कई लोगों का फ़ोन आया था कि वो ये कह रहे थे कि आप लोग तो उत्तराखंड में रहते हो, पहाड़ों में रहते हो, तो यहाँ का मौसम अलग टाइप का होता है और प्लेन्स का मौसम अलग टाइप का होता है। तो क्यों ना एक आप काम करो कि हमें यहाँ के फिटनेस रहने के लिए हमारा वेट बराबर रहे, मेंटेन रहे, हमारी बॉडी मेंटेन रहे, हमारा वेट गर्मी में ना गिरे, इसके लिए आप हमें दिल्ली आके मिलो। तो मैंने सोचा क्यों ना एक काम करता हूँ, कुछ दिन के लिए दिल्ली रहता हूँ जाके और देखता हूँ वहाँ का माहौल। और मेरे कुछ मित्र लोग हैं वहाँ पे, उनसे भी मिलूँगा, उनसे मुलाकात करूँगा और उनको बताऊँगा कि आप लोग यहाँ भी कैसे फिट रह सकते हो। और उनके द्वारा आप सभी लोगों को इस बारे में पता लगेगा कि दिल्ली में रह के भी, गर्मियों के मौसम में भी दिल्ली में बहुत टेम्परेचर हाई हो रहा है, तो उसको कैसे मेंटेन करा जाए, अपने वेट को गिरने ना दिया जाए। उसके लिए दोस्तों मैं दिल्ली जा रहा हूँ, फिर आपको दिल्ली मिल के बात करता हूँ। अब 10 दिन में दिल्ली रहूँगा, फिर बाकी आगे की बातें आगे होती है। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि मेरी बात हुई थी कि मैं दिल्ली में आऊँगा और दिल्ली की गर्मी को देखूँगा और उसमें बताऊँगा कि आप लोगों को क्या खाना चाहिए। वाकई में गर्मी बहुत भयंकर है, गर्मी का कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। अब मैं तो वैसे भी एक्चुअली में पहाड़ में रहता हूँ, उस हिसाब से मुझे बहुत गर्मी लग रही है, लेकिन फिर भी मेरे को आज एक हफ्ता यहाँ पे दिल्ली में आए हुए हो चुका है और मुझे ऐसा कुछ अपने बॉडी में कुछ कमजोरी महसूस नहीं हो रही है। क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मैं बढ़िया तरीके से डाइट ले रहा हूँ और वही डाइट में जो लोग गर्मियों में रहते हैं उनको मैं बताने जा रहा हूँ बहुत जल्द। तो दोस्तों, बात करते हैं अब गर्मियों में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, एक बात ध्यान अवश्य दें कि गर्मियों के मौसम में मौसमी फल और मौसमी सब्जी का ही प्राथमिकता दें। आज हम बात करेंगे कि गर्मी में हमें अनाज, दाल, फल, सलाद, सूखे मेवे, सब्जियां और पेय पदार्थों में क्या खाना और पीना चाहिए। तो हम शुरुआत करते हैं फलों में। फलों में मुख्य है तरबूज, क्योंकि ये फल 92% पानी होने के कारण सबसे अच्छे हाइड्रेटिंग पदार्थों में से एक है। इसमें फाइबर, विटामिन सी, विटामिन ए, लाइकोपिन की भरमार है। अब हम दूसरे फल की बात करते हैं, उसका नाम है संतरा। इसमें पाया जाने वाला पोटेशियम आपको स्वस्थ रखेगा। इसमें विटामिन सी, कैल्शियम और फाइबर होता है। तीसरा है आम। इसमें मौजूद हैं 20 से भी ज़्यादा मिनरल्स जो आपको गर्मी से बचाव देगा, यानी कि आपको गर्मियों से बचाएगा। इसीलिए इन 3 फलों का तो इस्तेमाल आप गर्मियों में अवश्य करिए। अब हम बात करते हैं सलाद में मुख्यतः क्या लेना चाहिए। गर्मियों में दोस्तों सलाद खाना बहुत ही ज़रूरी है। शुरुआत करते हैं कच्चे प्याज से। तो सबसे पहले बात करते हैं कच्चे प्याज से। कच्चे प्याज खाने से आपके शरीर को ठंडक मिलेगी, ये आपके शरीर को ठंडा रखता है। दूसरा, अपच और कब्ज में राहत देता है। हीट स्ट्रोक की समस्या को भी सही करता है। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए तो ये बेहद ही फायदेमंद है। अब हम बात करते हैं दूसरे सैलेड के बारे में। तो खीरा, खीरे से आपकी डिहाइड्रेशन की समस्या दूर होती है दोस्तों, इसीलिए खीरा खाना भी शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है, खासतौर पे गर्मियों के सीजन में। तीसरी बात करते हैं हम टमाटर की। गर्मी में इसे कच्चा खाने से विटामिन ए, सी, फोलेट, क्रोमियम, फाइबर, पोटेशियम और फाइटो केमिकल्स जैसे पोषक तत्व एक साथ मिल जाते हैं। इसका सलाद बनाकर खाने से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की संभावना कम हो जाती है, तो इसीलिए इन सलादों का भी सेवन अवश्य करिए। अब हम बात करते हैं सब्जियों के बारे में। गर्मियों में हमें सबसे खास तौर पे खाना चाहिए लौकी, बीन्स, बैगन, करेला, चौलाई, शिमला मिर्च और कद्दू का सेवन। ये गर्मियों की सब्जियों, गर्मियों में खाने के लिए सबसे बेहतरीन है। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं सूखे मेवे में क्या लिया जाए। खास तौर पे जितने भी सूखे मेवे होते हैं सब गर्म मिजाज के होते हैं, लेकिन आपको सूखे मेवे को गर्मियों में भी खा सकते हैं। जैसे अंजीर है, किशमिश को भिगाकर खा सकते हैं आप सुबह, सूखा आलू बुखारा, बादाम को भी भिगाकर खा सकते हैं और पिस्ता भी खा सकते हैं। अब हम बात करते हैं दाल की। गर्मियों में दाल में आप सबसे मुख्यतः लीजिए मूंग की दाल, चना, उड़द और सोयाबीन। अब हम बात करते हैं हमें क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, अभी ये टॉपिक इतना लंबा है कि इसमें मेरे को और आपको 2 पार्ट्स में
जैसे दाल हो गया, सब्जियां हो गई, इनके बारे में मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। ये मैं एक डाइट प्लान चार्ट बना रहा हूँ जो फिट लोग हैं उनके लिए। तो अब हम बात करते हैं हमें गर्मियों में क्या नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा मसालेदार खाने से बचें, क्योंकि इससे डायरिया हो सकता है। ठीक हो गया। चाय कॉफ़ी पीने से भी बचें, क्योंकि इसमें कैफीन होता है जो शरीर में डिहाइड्रेशन को बढ़ा सकता है। एसिडिटी और बदहजमी भी हो सकती है। अब बात करते हैं हम जंक फूड को। तो वैसे कभी भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन जंक फूड के सेवन से बचें, क्योंकि ये फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकता है। इसमें तेल, सोडियम अधिक होता है, जो त्वचा, वजन और पाचन के लिए हानिकारक होता है। अब हम बात करते हैं दालों में गर्मियों में कौन सी दाल नहीं खाना चाहिए। हमारे पहाड़ में कहते हैं घहत की दाल, जिसको प्लेन्स में कुल्थी की दाल कहा जाता है। ये गर्मियों में इसके सेवन से बचना चाहिए, कुल्थी और मसूर की दाल से। और सबसे बड़ी बात है रेड मीट, जैसे बकरा, सी फूड्स वगैरह, इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। रेड मीट गर्मियों के सीज़न में अगर आप 2-3 महीने नहीं खाएंगे तो उससे आपकी बॉडी में कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये जो डाइट चार्ट बना रखा है, इसी के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आपका वेट ना घटेगा और आप फिट रहेंगे। अब हम बात करते हैं कुछ पेय पदार्थों के बारे में। नींबू पानी, सत्तू, जलजीरा, लौकी का जूस, बेल जूस, आंवला, जौ का पानी और साथ में पुदीना चटनी अगर आप गर्मियों के सेवन में करेंगे, गर्मियों में इसका सेवन करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन आपके लिए रहेगा। तो अभी मैं इतना ये खुल के नहीं बता पाया हूँ, क्योंकि ये टॉपिक बहुत लंबा चली जाता। सब्जियाँ होगी, दाल होगी, पेय पदार्थ के बारे में मैं इसका एक पार्ट और बनाऊंगा। उसमें ये बताऊंगा कि किसको ये खाना भी चाहिए और किसको नहीं खाना चाहिए। ये एक फिट पर्सन की एक डाइट है। अगर जो फिट आदमी है, अगर उसका सही तरीके से सेवन करता है तो उसको गर्मी में कहीं से कहीं तक कोई परेशानी नहीं आ सकती। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो भरत पांडे बाबा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहो और मस्त रहो।